आज हम 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन करते बेटा। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। बेटा ये कह रहा है कि इस एपी की कितनी संख्याओं का योग 636 होगा। ये हमने एन की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो गिवन एपी 9, 17 डैश 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 ए 9 हो गया, डी 17 माइनस 9 8, लेट सम ऑफ nth term of an AP is, मैंने मान लिया बेटा ये n संख्याओं का योग कितना है 636 है। तो Sn कितना हो गया हमारा Sn 636। ये एक नंबर ले लेते हैं और अब Sn निकाल के इसके इक्वल रख देते हैं। Sn n/2 2a प्लस n-1 d Sn इज इक्वल टू n/2 2a a कितना 9 18 हो गया प्लस n-1 d 8। देखो बेटा n/2 अंदर 18 प्लस 8n-8 n/2 देखो बेटा 8n अकेला अंदर, ये 18 प्लस का 8 माइनस का तो प्लस के 10 हो गए। Sn इज इक्वल टू, इसको भी खोल लो, n/2 इंटू 8n प्लस n/2 इंटू 10 किस पे कट गया 4 पे, 4n² कितना हो गया 5n। ये हो गया हमारा सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू 636। इसको इस साइड लेके आ जाओ बेटा। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। किस तरह करते हैं, इसकी n स्क्वायर वाले की और 0 पावर वाले की गुणा करते हैं, -4 की इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी आती है 2544n²। देखो बेटा बात सुनो, ये जो मल्टीप्लिकेशन ये माइनस में है तो इसका मतलब जो फैक्टर है 5 से ऊपर ऊपरी जाके बनेंगे। कहाँ जाके बनेंगे ये हम देखते हैं। लगभग मैं यहाँ चेक करता हूँ एक बार, 0 5 5 जा 25 2 चल 5 4 20 2 चल गए थे 22 कम रह गया। अब और आगे देखते हैं, ये इससे ऊपर ही जाके बनेंगे। अब मैं चेक करता हूँ बेटा 53 और 48। क्यों, क्योंकि बेटा मेरे को पीछे क्या चाहिए 4, तो इनकी मैं दोनों ही गुणा करूँगा तो यही आएगा n² 4n² प्लस का 53 आएगा और माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन देखते बेटा, कितना आ गया n² 4n² प्लस 53n, तो n कॉमन आ गया 4n प्लस 53 माइनस, अब इसमें देखते बेटा एक तो माइनस का लिया, अंदर वाला सेम होना चाहिए तो इसमें 12 लेता हूँ
ये कितना हो जाएगा 4n, ये 53 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 एक फैक्टर, n माइनस 12 सेकेंड फैक्टर। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12 सेकेंड। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53/4। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे को n नेचुरल नंबर में चाहिए। n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 12। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा n की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या दे रखा है गिवन में, हमारे पास क्या है a 5 हो गया, लास्ट टर्म a n या l लिख देते हैं 45 है, और एस एन 400 है। बेटा ये चीज़ हमारे को गिवन में है, तो देखो एस एन 400 एक नंबर लिख देता हूँ, और एस एन को कैसे निकाल लूंगा, एस एन इज इक्वल टू n/2। देखो बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म दी रखे हैं, इसका प्रयोग करूंगा a प्लस एल, तो कितना हो गया एस एन n/2 a 5 प्लस 45 n/2 इंटू 50 कितना हो गया 25n, ये सेकंड हो गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400/25। बेटा ये 25 1 जा, फिर 25 6 जा, ये हो गया 16। n की वैल्यू आ गई। अब मेरे को d की वैल्यू और निकालनी है। अब देखो बेटा यहां देखते हैं an 45, इसको थर्ड लेता हूं और an निकालता हूं, an a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना है 16, 5 प्लस 16 माइनस 1 15 डी, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 5 प्लस 15 डी इज इक्वल टू 45, 15 डी इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो माइनस का 45 माइनस 5 40, डी इज इक्वल टू 40/15। 5 पे काटते हैं, 5 3 जा 5 8 जा, तो डी की वैल्यू आएगी 8/3 और एन की वैल्यू हमारी आ रही है 16। ये दो ही हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। बेटा आप क्वेश्चन 6 देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर, फर्स्ट टर्म है 17 एंड लास्ट टर्म है 350 रिस्पेक्टली। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितनी टर्म मीन n की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो व्हाट इज देयर सम, और फिर n की वैल्यू निकालकर उनका सम निकालना है। देखो बेटा गिवन में क्या दे रखा है a 17 an 350, इसको मैं एक नंबर मानता हूं, और d की वैल्यू दे रखी है 9। अब मैं an निकालता हूं, इसमें a प्लस n-1 और d। अब वैल्यू रखते हैं an a 17 प्लस
n-1 और d 9 ये सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो बेटा 17 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 350। n-1 d की वैल्यू 9 है बेटा, d नहीं 9 लिखते हैं, इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। n-1 इज इक्वल टू देखो बेटा 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 3 3 बाई 9। बेटा अब इसको 9 से काटते हैं, 9 3 जा 27, 6 बच गया और 3 उतार लिया, 9 7 जा 63। तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। n की वैल्यू हमारी 38 आ गई है। अब हमने एस एन निकालना है, तो एस एन को मैं निकाल लूँगा n/2, फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखे हैं इसलिए a प्लस ए एन का मैं प्रयोग करूँगा। एस एन कितना 38 बराबर है 38/2, 17 प्लस 350 ये किस पे गया बेटा 19 पे, 19 इंटू 763। बेटा इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है 6973, ये हम रफ पे करके यहाँ लिख देंगे। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी की वैल्यू दे रखी है 7 और 22 टर्म दे रखे है 149। ये दो गिवन में बेटा, एक तो डी गिवन में है, गिवन डी इज इक्वल टू 7, A22 इज इक्वल टू 149। ठीक है बेटा, इन दोनों का ही प्रयोग करके मैं यहाँ से एक ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, फिर S22 निकाल दूंगा। A22 A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 21 इंटू 7, A प्लस 147, ये हमारा क्या हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A प्लस 147 इज इक्वल टू 149, A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 कितना हो गया बेटा 2। अब मेरे को निकालना है S22, तो N 22/2 A 2 और N AN जो है लास्ट टर्म है 149, इससे आसान हो जाएगा, ये कट गया 11 पे, 11 इंटू 151। अब बेटा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 1661 ये हमारा आंसर आता है। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जो 51 टर्म है उनका सम निकालना है, मीन एन की वैल्यू है 51, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकंड जो थर्ड टर्म है वो 14 है और थर्ड टर्म जो है 18 है। देखो बेटा गिवन में है हमारे पास क्वेश्चन 8 A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। यहाँ से मैं A और D की वैल्यू जो है फाइंड आउट करूँगा और N मेरे को दिया हुआ है। बाय सब्ट्रैक्ट माइनस 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 डी इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया बेटा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 4 इज इक्वल टू
14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अब मेरे को निकालना है s 51, निकाल देंगे। n बाई 2 51 बाई 2, 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 50 हो गया, d 4 है। 51 बाई 2 प्लस अंदर देखो बेटा 20 प्लस ये हमारा हो गया 200, यहाँ लिखते बेटा S51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 इंटू 220। अब 2 से काट देंगे इसको, 1 1 0। अब S51 इज इक्वल टू देखना बेटा 0, 11 1 जा 11, 1 हो गया, 11 5 जा 55 और 1 56। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म का जोड़ बेटा 49 है एंड 17 टर्म का जोड़ 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। पहली एन टर्म का जोड़ हमने निकालना है, गिवन है S7 इज इक्वल टू 49, ये गिवन में है। देखो S7 को कैसे लिख सकता हूँ, बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49। अब देखो बेटा 7 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 बाई 7। क्यों, 2 डिवाइड था तो इस साइड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई था तो इस साइड डिवाइड, 7 पे गया। अब डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। देखो बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिल गई है। अब जो सेकंड दे रखा है S17 इज इक्वल टू 289, ये गिवन में है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 बाई 2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। बेटा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 बाई 17 इंटू 2। ये भी है 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, 17 पे गया। अब डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी सेकंड होगी। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट थी। बाई सब्ट्रैक्ट माइनस 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 कैंसल, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 बाई 5, 2 पे गया। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, फर्स्ट में लिख देते हैं बेटा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1। अब हमने सम ऑफ एन टर्म निकालना बेटा Sn, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, n बाई 2 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 d कितना था 2। अब देखना n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 गया बेटा, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से फिर 2 n स्क्वायर आ गया।
सम ऑफ एन टर्म का जो है आंसर एन स्क्वायर आया है, ये मैंने फाइंड आउट करना था इसमें। अब हम क्वेश्चन 10 देखते बेटा। शो दैट A1 A2 डैश डैश AN फॉर्म एन AP। पहले तो हमारे को ये शो करना है ये जो सीक्वेंस हमारे को प्राप्त होगी ये AP में है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN की वैल्यू नीचे दे रखी है। जब पहले हम इसको AP प्रूव करेंगे, AP के बाद हमारे को S15 निकालना है। देखो बेटा ये दे रखी है AN A1 लेट n इज इक्वल टू 1, तो A1 3 + 4 कितना हो गया 7, n इज इक्वल टू 2 A2 3 + 8 11, n इज इक्वल टू 3 A3 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो हमारे को जो सीक्वेंस है क्या हुई 7 11 15 डैश 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 लास्ट में 3 + 4n। अब हमारे को पहले ये देखना है ये AP में है। देखो बेटा D1 सेकंड माइनस फर्स्ट 4, D2 थर्ड माइनस सेकंड 4, तो बेटा D1 इज इक्वल टू D2। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस किस में है बेटा AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 4 है, तो हमने निकालना है S15 15/2 2A। A कितना है A है 7, 2 × 7 + 15 - 1 × D कितना था 4, 15/2 ब्रैकेट में 14 + 14 × 4। अब आगे करते बेटा S15 इज इक्वल टू 15/2 14 + 14 4 जा 56 15/2 × 70, ये 2 पे 35 पे कट गया। और 15 की और 35 की यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 525। ये फर्स्ट का आंसर है बेटा। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। AN 9 - 5n लेट n इज इक्वल टू 1, तो A1 9 - 5 4, n इज इक्वल टू 2, A2 9 - 10 - 1 लेट n इज इक्वल टू 3, A3 9 - 15 कितना हो गया बेटा -6। अब सीक्वेंस 4 -1 -6 डैश 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 लास्ट में nth टर्म तो यही दे रखे हैं। तो देखो बेटा D1 सेकंड माइनस फर्स्ट -5, D2 थर्ड माइनस सेकंड -5, D1 इज इक्वल टू D2। सो सीक्वेंस इज इन AP में है। D कितना हमारा -5, A कितना है 4, हमने N की कितनी वैल्यू है 15, तो S15 हमने इसमें फाइंड आउट करना था। 15/2 2 × A प्लस n-1 ये 14 हो गया इंटू -5 8 -
70 15/2 इंटू -62 बेटा 2 3 जा 2 1 जा माइनस आगे लगा देता हूँ इंटू 31। 15 की और 31 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस तो पहले ही है 465, ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। बेटा S2 भी निकालना है और A2 भी निकालना है, इसी प्रकार थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है। अब देखो गिवन में तो हमारे को ये दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है, लेट n इज इक्वल टू 1 S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बेटा देखो एग्जांपल देखता हूँ मैं, पहले वैसे बताता हूँ। एक मेरे पास कोई ये एपी है मान लेते हैं, ये 5 टर्म है। जब यदि मैं S5 देखता हूँ तो मेरा होता है 15। मेरे को फिफ्थ टर्म यदि निकालनी है तो S5 में से मैं S4 निकालूंगा। देखो 4 S4 कितना है 10, S5 माइनस S4 15 माइनस 10 5 बच गया, बच गई। बेटा जो भी टर्म निकालनी होगी, या मान लिया 10th टर्म निकालनी है तो मैं S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म तो सेम होती है, S1 इज इक्वल टू A, ये तो फर्स्ट टर्म में तो हो जाएगा। अब लेट n इज इक्वल टू 2 S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये बेटा पहली दो टर्म फर्स्ट टू टर्म का जोड़ कितना है 4, तो सेकंड टर्म A2 में कैसे निकालूंगा S2 माइनस S1 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 आ गया। अब इसी प्रकार हमारे को थर्ड टर्म निकालनी है, इसमें लेट n इज इक्वल टू 3 पहले मैं निकालूंगा S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 9, ये हो गया बेटा 3। अब A3 निकालता हूं S3 माइनस S2, जो टर्म निकालनी है उसका सम और उससे पहले वाली का सम को आपस में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। AS3 3 था माइनस S2 4 था तो माइनस 1। अब मेरे को A10 निकालनी है तो लेट n इज इक्वल टू 10, पहले मैं S10 निकालूंगा और S9 निकालूंगा। 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 40 माइनस 100 माइनस 60। S9 लेट n इज इक्वल टू 9 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये 36 माइनस 81 माइनस 45। अब देखो बेटा A10 S10 माइनस S9 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45 हो गया, ये माइनस का 15 बच गया बेटा। अब इसी प्रकार मेरे को AN निकालनी है, SN तो दे रखा है, SN तो मेरे को दिया हुआ है, तो SN जैसे मैंने 10 टर्म निकालनी तो S10 माइनस S9, तो इसी प्रकार मैं n को मानूंगा n इज इक्वल टू n माइनस 1। लेट SN माइनस 1 को किस तरह पहले क्यों सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म निकाल के SN में से
सब्ट्रैक्ट करूंगा एस एन माइनस वन, 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। देखो बेटा 4n-4 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। देखते हैं इसमें माइनस n स्क्वायर, अब प्लस n, ये दो हैं, 4 और 2 6n माइनस 5, ये आएगी Sn-1। अब मेरे को तो an निकालनी है, ये होगा Sn-1। ठीक है बेटा। अब Sn कितना दे रखा है 4n-n² माइनस, ये मैं इसको इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस 6n प्लस 5, इससे कैंसल आउट, माइनस 2n प्लस 5, ये हमारी an होगी बेटा। 12 देखते बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना जो 6 से डिवाइड होते हों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP is 6 12 डैश 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 डैश, A 6, D 12 माइनस 6 6 और N 40। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। S40 40 बाई 2, 2a 2 इंटू 6 प्लस 39 इंटू 6, ये कट गया 20 पे, 20 ये कितना हो गया 12 प्लस 234, इनकी मल्टीप्लाई है, 20 इंटू 246। अब देखते हैं बेटा 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक असल 9, 2 2 जा 4, ये आंसर हमारा आ गया। अब बेटा 13 क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। बेटा देखो उसमें इसमें 15, इसमें कितने थे 40, वो 6 के थे, ये 8 के थे। इसमें मैंने लास्ट टर्म नहीं लिखी थी, इसमें लास्ट टर्म से निकालता हूँ, इसमें विदाउट लास्ट टर्म किया था। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज 8 16 डैश डैश डैश, लास्ट वाली क्या होगी, लास्ट वाली तो यही होगी, क्यों क्या कह रहा है 15 मल्टीप्लाइज ऑफ, फर्स्ट मल्टीप्लाई ये है, सेकंड ये है, डैश 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 डैश, 15 तो लास्ट वाला होगा। ये कितना हो गया 120। इसको लास्ट टर्म के बगैर भी निकाल सकते हैं, बट इससे जो 12 क्वेश्चन था वो लास्ट टर्म के बगैर निकाला था, इसको लास्ट टर्म के साथ निकाल देते हैं। A 8, D 16 माइनस 8 8, N 15, A 15 120। ठीक है बेटा। अब मेरे को निकालना Sn, n बाई 2 a प्लस an। अब वैल्यू टेक देता हूँ, S15 15 बाई 2 a 8 प्लस ये 120, 15 बाई 2 इंटू 128, 2 पे कट जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा। बेटा 15 से 4 पे 60, 6 सल
15 छिका 90 6 96, ये हो गया 960। 14 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इज ओड नंबर से 1 3 5 डैश 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 लास्ट हो गया 49। देखो बेटा, ये 49 नंबर है टोटल। अच्छा, ओड से स्टार्ट हो रहा है और ओड पर ही खत्म हो रहा है, तो एक ओड ज्यादा है। 24 तो इवन होते बेटा टोटल काउंटिंग करता तो, और 25 ओड होते टोटल काउंटिंग करता तो। अब ओड ओड हैं तो ओड ओड की जब संख्या में वैसे देखता हूं तो ये कितनी है 25 है, बट मैं निकालूंगा A1 D3 -1 2। बेटा मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, यदि 1 से 49 तक की कंटिन्यू टर्म है तो ओड से स्टार्ट है और ओड पर ही खत्म है, तो ओड एक ज्यादा होगी। मीन 25 तो ओड होंगी और 24 इवन होंगी, बट ये तो ओड ओड हैं, ये तो 25 होगी। हम ऐसे पर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 49, तो an 49 हो गया फर्स्ट। an में निकालता हूं a प्लस n-1 इंटू d सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 -1 48, n-1 इज इक्वल टू 48/2 24, n इज इक्वल टू 24 + 1 कितना आ गया 25। आया तो वही बेटा जो मैं बता रहा था, जो मैं कह रहा था आएगा वही, बट ये निकालना पड़ेगा। अब हमने इसका क्या निकालना, सम S n/2 a प्लस an, n कितना है 25, 25/2 a 1 है प्लस लास्ट टर्म 49 है इंटू 50, ये भी 25 है। 25 की और 25 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 625, ये हमारा आंसर होगा। हम कई बार इसको n को सीधा 25 लिख देते हैं बेटा, ये हमारे को फाइंड आउट करना होगा। वैसे पता चल जाता है कि ये 25 आएगा।